नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन झारखंड में हूं राकेश और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। झारखंड में जेडीयू का आज संगठनात्मक चुनाव होने वाला है और इसे लेकर गतिविधियां काफी तेज नजर आ रही है। पूरी प्रबल संभावना है कि खीरू महतो, जो कि राज्यसभा सांसद है और मौजूदा निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनका चुना जाना एक बार फिर से तय, यानी कि एक बार फिर से खीरू महतो के हाथों जेडीयू की कमान मिल सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे कि झारखंड जेडीयू का आज संगठनात्मक चुनाव है और आज प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है। अधिक जानकारी के साथ रांची से संवाददाता राजेश इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी राजेश, आज झारखंड जेडीयू का प्रदेश अध्यक्ष का संगठनात्मक चुनाव है, क्या हालचाल है पार्टी दफ्तर में फिलहाल? देखिए राकेश, 11 बजे से चुनाव शुरू होना है और जदयू के नेताओं से जो बातचीत हुई है उससे स्पष्ट हो चुका है कि खीरू महतो निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष के रूप में इस बार चुने जाएंगे और दूसरी बार उनके हाथों में झारखंड प्रदेश की जदयू की कमान होगी। और दूसरी ओर देखा जाए तो बिहार की तर्ज पे ही यहाँ का जदयू का प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है और निर्विरोध वो भी निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने की पूरी संभावना है। और दूसरी ओर देखा जाए तो इस चुनाव के बाद और बिहार की राजनीति में जो अभी हलचल है नीतीश कुमार जी को लेकर, तो उसके बाद झारखंड की राजनीति में भी काफ़ी कुछ परिवर्तन होने की संभावना है। भाजपा में भी सामाजिक समीकरण बदलने की संभावना है, क्योंकि एनडीए के सबसे बड़े पार्टी के रूप में भाजपा है और उसके दो सहयोगी दल आजसू और जदयू है और नीतीश कुमार के चेहरे को भाजपा ने भी यहाँ सामने किया है। तो कुल मिलाकर यही देखा जा सकता है कि अब भाजपा की नज़र यहाँ के कुर्मी वोट बैंक पे भी होगी, जो 2024 के विधानसभा चुनाव में पूरी तरह बिखर चुका था। कुर्मी वोट पूरी तरह से जयराम महतो की पार्टी में शिफ्ट हुई थी। तो आने वाले समय में जब 3 साल बाद फिर विधानसभा चुनाव होंगे तो अब भाजपा की नज़र कुर्मी मतदाताओं पर है और हो सकता है कि पार्टी के किसी बड़े कुर्मी नेता को इसकी कमान सौंपी जाए। और दूसरी ओर यह भी है कि सरयू राय जिस तरह से नीतीश कुमार के राज्यसभा में जाने का उन्होंने उस पर सवाल खड़े किए, उन्होंने यह भी कहा कि अभी सही समय नहीं है। तो इसे लेकर यही कहा जा सकता है झारखंड में जदयू का जनाधार भले ही कम है लेकिन सभी जिलों में उनका विस्तार अवश्य है। 1.5 से 2 लाख करीब सदस्य हैं, 20 जिलों में उनके जिलाध्यक्ष हैं और खास करके ट्राइबल जिलों में अभी तक उनका अस्तित्व तो नहीं है, वहाँ जिलाध्यक्ष भी नहीं है। तो आने वाले समय में जदयू की राजनीति झारखंड में क्या मोड़ देगी यह अभी कहना स्पष्ट नहीं है, लेकिन सबसे बड़े दल के रूप में भाजपा और जदयू के गठबंधन को लेकर समीकरण में बदलाव की संभावना जरूर होगी। जी राजेश, बात अगर खीरू महतो की जाए तो खीरू महतो पार्टी के पुराने और वफादार नेता रहे हैं। झारखंड जेडीयू की कमान जब से वो संभाल रहे हैं तब से लगातार एक तरह से देखा जाए तो एक मजबूत संगठन के रूप में भी देखा जा रहा है झारखंड में जेडीयू का। क्या ये मानकर चला जाए कि खीरू महतो को फिर से इस बार पार्टी की कमान मिल सकती है, ताकि पार्टी में उनके समानांतर फिलहाल अभी कोई नेता नहीं है? बिल्कुल, देखा जाए तो अभी जदयू का झारखंड में अस्तित्व अभी कहें तो बहुत ही कमज़ोर है। पार्टी का भले ही यहाँ पर अभी एक विधायक के रूप में सरयू राही सामने हैं और दूसरे हैं जो बिहार कोटे से राज्यसभा में सांसद हुए खीरू महतो। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी प्रदेश स्तर पर उनकी मजबूती उतनी नहीं है, लेकिन सभी जिलों में जो जिलाध्यक्ष हैं, सदस्यता जो लोग 1.5 से 2 लाख जोड़ चुके हैं, तो उसे लेकर यह माना जा सकता है कि जदयू आने वाले समय में अपने आप को मजबूत कर सकती है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाजपा के सहयोगी दल है, तो भाजपा का भी सहयोग कहीं ना कहीं जदयू को अवश्य मिलेगा और आने वाले समय में जो झारखंड में जो कुर्मी वोटर्स हैं उनकी बड़ी संख्या है, उस पर भाजपा की भी नज़र होगी और जदयू के माध्यम से उसे अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश की जाएगी। जी चुनाव राजेश, चूंकि आज चुनाव होना है झारखंड प्रदेश अध्यक्ष का जेडीयू का, तो क्या लगता है कि ये प्रक्रिया अभी कितनी लंबी चलेगी और क्या लगता है कब तक ऐलान कर दिया जाएगा? क्योंकि एक बार फिर से यही तय माना जा रहा है कि खीरू महतो फिर से झारखंड जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ही होंगे, कब तक ऐलान हो सकेगा इसका? जी राकेश, देखिए 11 बजे से चुनाव प्रक्रिया शुरू होने की बात बताई गई है और जहां तक अभी तक जो जानकारी मिली है कि खीरू महतो ही निर्विरोध चुने जाएंगे, तो इस प्रक्रिया में ज़्यादा नहीं लगे। मुझे लगता है कि आधे से 1 घंटे के अंदर ही यह घोषणा हो जाएगी कि जदयू के प्रदेश अध्यक्ष कौन होंगे। क्योंकि निर्विरोध चुना जाना है तो पहले से
सभी कुछ तय हो चुके हैं, उसमें कुछ किसी को कहना नहीं है, सभी कुछ सिर्फ घोषणा का ही बस समय का इंतजार हो रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में किन्हें यहाँ के जो भी सदस्य हैं या जो भी उस कार्य समिति के सदस्य हैं वो उनके नाम पे सहमति बना देंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश खबर पर जानकारी देने के लिए। झारखंड जेडीयू के प्रदेश महासचिव ने श्रवण कुमार ने यहाँ पर